नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज बहुत अच्छी खबर है आपके लिए और खुशखबरी भी है। आखिर अच्छे दिन आने लग गए हैं। म्यूचुअल फंड्स की भरपूर कोशिश के बाद भी मार्केट निरंतर गिर रही है। इस हफ्ते फुल गिरी है। 1 करोड़ की मार्जिन फंडिंग देने के बावजूद, आईपीओ फंडिंग देने के बावजूद मार्केट नीचे जा रही है। मैंने आपको बताया था कि ये नीचे जाएगी क्योंकि रिलायंस की 5% फॉल, एचडीएफसी बैंक की फॉल मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगी। आज भी पब्लिक सेक्टर बैंक को खरीद रहे हैं, वो ऑल टाइम हाई के पास है। उतना बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं किया और नहीं कर पाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट सारे पैसा को, सारे प्रॉफिट्स जो उनके बैंक अकाउंट में है, उसे डिविडेंड के नाम में चूस रही है। तो ग्रोथ के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास पैसा नहीं है और पब्लिक सेक्टर बैंक्स खरीदना उतना उचित नहीं है आपकी पोर्टफोलियो के लिए। फिर भी आपका पैसा है, आप डिसाइड करें क्या आपको पब्लिक सेक्टर बैंक्स कंसीडर करना है कि नहीं। अभी आज मुख्य न्यूज़ क्या है? पहला ये है कि ट्रम्प साहब ने कहा है कि हमने वेनेजुएला में टोटल कंट्रोल ले ली है। लोगों तो बहुत खुश हैं, रोड में आ रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं कि मडूरो चला गया। क्या अमेरिका की कंट्रोल फुली हो गया? हमें अभी तक पता नहीं। लेकिन ट्रंप ने कहा है उनको हर दिन 50 मिलियन बैरल को मिलने चाहिए उधर से। उन्होंने चेवरॉन से कहा है कि ये उनकी पैट्रियोटिक ड्यूटी है। उन्होंने दूसरी ऑयल कंपनीज को भी बुलाया और बोला आप भी वेनेजुएला से ऑयल लो। रिलायंस को जो ऑयल वेनेजुएला से आना था वो आएगा कि नहीं उसको पता नहीं। जब पता लगेगा वो बता सकते हैं। रिलायंस इस साल लगभग 8% गिर चुकी है और नीचे जाने की संभावना है। इसके रोकने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं मोटा भाई। तो मोटा भाई ने कहा है कि इस बार जल्दी ही रिजल्ट्स डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन इसको पढ़ के एनालाइज करना बहुत मुश्किल काम है। तो ये फॉरेन डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स में डेट ले रहे हैं और हर दिन रुपया गिरता जा रहा है। आरबीआई गवर्नर की भरपूर कोशिश के बगल में गिरता रहा है, तो उनकी कैपिटल रीपेमेंट भी प्रॉब्लम में आ सकती है। तो अगर आपको फुली मेज पढ़ना चाहिए तो ये क्या 2 दिन लग जाएंगे। तो रिलायंस को आप अवॉइड कर सकते हो और अपने मार्केट में वॉच करें कि क्या को रिलायंस क्या कर रहा है। रिलायंस एक फोकस कंपनी नहीं है। अब जो अटेंशन पैन है उनका बहुत बड़ा स्कैटर हो चुका है। ये रहा रिलायंस के बारे में न्यूज़। एचडीएफसी बैंक में कासा की प्रॉब्लम के कारण कासा रेशियो बहुत ज़्यादा है। लोग सोच रहे हैं कि ये 3 साल में ही काबू आ सकती है। इसी कारण एचडीएफसी बैंक निरंतर प्रेशर में है। आज भी प्रेशर में था। लगभग ये या 2% गिरा था। तो 7% गिर गई मनप्पुरम। इसीलिए एक रूमर चला गया कि बेन कैपिटल को अभी तक रेगुलेटरी अप्रूवल्स नहीं मिला है और वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा मुझे कोई न्यूज़ नहीं है। लेकिन मार्केट में रूमर्स पे ही चलती है। अब 300 के नीचे 290 तक आ चुकी है। आप इस कॉस्टली दाम में इसको कंसीडर मत करें। तो ये रहा न्यूज़ इसके बारे में। और मार्केट इसमें बहुत कॉस्टली है। मनप्पुरम भी हम कंसीडर नहीं कर सकते। आज तंगमेल ज्वेलर्स को भी बड़ा रनअप के बाद करेक्शन हुआ। लगभग 5 या 7% करेक्ट हुई है। आप इसमें भी मत कंसीडर करें। आईटीसी लगभग 3 साल की लो में है। अगर आप 17 रुपया लगाते हैं तो लगभग 5 से लेके पौने 5 तक की जो ब्याज है आपको मिलेगा। एफडी से बड़े बैंक से उनसे बेहतर एफडी मिल सकता है। तो आप इसे कंसीडर करें और आईटीसी में अपना पैसा रखें क्योंकि आईटीसी की दाम इतना बुरा कम हुआ है। तो आप आईटीसी को एक हाइब्रिड स्टॉक और बॉन्ड के रूप में देख सकते हैं। अगर आप इस रेट में इसको कंसीडर किया तो लगभग एक कन्वर्टेबल डिबेंचर जैसा ही इफेक्ट मिलेगा क्योंकि आईटीसी की डैमेज इतना सख्त डैमेज हो चुकी है। तो कनाडा में न्यूज़ है कि ये कैनेडियन फार्मेसी प्लेटफॉर्म ये कह रही है
कि वो भारतीय में मैन्युफैक्चर किए गए वीगो को वो अपना प्लेटफ़ॉर्म में बेच सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इन्फोसिस ने कहा है कि उनको एडब्ल्यूएस से एक बड़ा डील मिल गया है और वो क्लाउड स्ट्रैटेजी में ये अमेज़न के साथ पार्टिसिपेट करेंगे। टीसीएस ने कहा है कि वर्क फ्रॉम होम को पॉलिसी को उल्लंघन करने वाले पे जो एक्शन प्लान था वो एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि अभी तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुआ है। बहुत सारे लोगों को वीआरएस में कंपल्सरीली भेजा गया, उसको ठीक करने की कोशिश में है। तो ये रहा 2 बड़ा महारथियों का न्यूज़। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने कहा है, रेगुलर बैंकिंग इंटरेस्ट को 2% तक काट सकते हैं, क्योंकि उनको टफर लिक्विडिटी सिचुएशन आ रही है और फंड्स को कॉस्ट कम करके प्रॉफिटेबिलिटी को इंटैक्ट रखना चाहते हैं। एक एनालिस्ट के अनुसार ये लगभग 2% ऊपर जा सकती है ये स्टॉक। टाइटन के बारे में कहा था, आज मैं कह रहा हूँ कि टाइटन की लैब ग्रोन डायमंड्स को वो लोकल मार्केट से ही कंसिडर करने वाले हैं। अभी तक बैकवर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई प्लान नहीं है। सन फार्मा में ये न्यूज़ है कि सन फार्मा में एक अप्लाइड रिसर्च इस कंपनी को हमको स्प्लिट कर स्टॉक्स मिला। उस कंपनी में लगभग 49% ऑफ द पीपल को घर से नौकरी से बर्खास्त किया जा चुका है। सॉवरेन फंड्स जो भारत में पिछले साल $4 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं, अब 1/3 ही पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं $1 बिलियन की। ये शायद अमेरिका की प्रेशर से हो रही है। मार्केट्स में 500% ड्यूटी की शॉक सुनते ही टेक्सटाइल स्टॉक्स जो अमेरिका को स्टॉक्स बेच रहे हैं उनमें से प्रेशर आ गई है। उन स्टॉक्स में बड़ा करेक्शन को देखने को मिल रहा है। टाटा 1mg लगभग 500 शॉप्स खुलने वाले हैं, जहां से उन्होंने फार्मा स्टॉक्स को डिलीवर करेंगी। टाटा 1mg ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च की है, ये प्रोटीन है और आप मिल्क के साथ पी सकते हैं। ये तो मेनली इम्पोर्टेड डील्स ही हो रहे थे, अब लोकल डील्स हो रहा है। भारत में गोल्ड ईटीएफ्स में बहुत सारी पैसा आ गई है। गोल्ड ईटीएफ्स में लगभग $1.3 बिलियन, इसका मतलब है लगभग 12,000 से 13,000 करोड़ का इन्फ्लो हुआ है। लोग कहते हैं कि जब डाउट है तो सोना खरीदना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa.bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa.bolta hai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।